नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। शिक्षकगण ऐप पर सारी सूचनाएं आ गई। जो मैं कह रहा था, चीख चीख कर कह रहा था, क्या वो संदेह अब आपको भी होने लगा है ना? जो मैं बड़ा बार कहता था कि देखिए ये खास लोगों के लिए, खास मकसद के लिए ये सारा खेल चल रहा है। बहुत सारे टीचर हमको मैसेज करते थे कि संतोष जी तबाह होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, क्यों आप बेवजह सवाल खड़ा करते हैं? तो मैं उस वक्त भी कहता था कि बेवजह ये सवाल नहीं है, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलेगा, ये हम उस वक्त भी कहते थे। और अब तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया है। कुछ समझ में आया कि अब भी समझ नहीं आ रहा है, या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो बाबू? हमें क्या है, इस तबादले नीति से मेरा कुछ थोड़ी भला होने वाला है। बिहार के जो बच्चे जो शिक्षक बने हैं, जो अपने घर से, अपने जिले से बाहर हैं, याद रखना ये तबादला तुम्हारे लिए नहीं है। नगर निगम ऑप्शन खत्म कर दिया ना इन लोगों। तुम अब पटना नगर निगम को हो तो तुम्हारा पोस्टिंग पटना नगर निगम नहीं होगा ना। ये चीजें चर्चा में थी कि भाई आप नगर निगम में नहीं कर सकते हैं। ये चर्चा में था कि पत्नी के पंचायत में आप नहीं कर सकते हैं, पत्नी के नगर निगम में नहीं कर सकते हैं, पति के नगर निगम में आप नहीं कर सकते हैं। फिर वो पति पत्नी को साथ लाने वाला समस्या खड़ा हो गया ना। वही चीज है, सब देख रहे हैं ना, देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है बिहार में। यही है, हम बार बार विनोद के सहारे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा खेल है। यह तबादला नीति नहीं है, यह तबादला नीति नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी खेल है, गहरी साजिश है और बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। हम तबादला के खिलाफ नहीं हैं, हम हैं कि तबादला में समानता हो, किसी के साथ तबादला में भेदभाव नहीं हो। आप हमें यह बताइए, एक एक सवाल हम सिद्धार्थ जी से करना चाहते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ, फेस टू फेस एक एक सवाल और एक एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। और यह आप पर चार्ज फ्रेम है कि आप इस तबादला के सहारे ऐसे लोगों को आप कहीं न कहीं सहयोग कर रहे हैं जो प्रभावशाली लोग हैं, किसी न किसी तरीके से वो रसूख वाले लोग हैं। आप कई ऐसी चीजें आपने दी हैं जो स्पष्ट नहीं है, और उसी अस्पष्टता नहीं होने की वजह से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। पहली बात, पहला सवाल सिद्धार्थ जी, कि जो शिक्षक तबादला चाहते हैं वो जो आवेदन लिखेंगे, एसीएस के नाम से लिखेंगे, डायरेक्टर के नाम से लिखेंगे, कमिश्नर के नाम से लिखेंगे, डीएम के नाम से लिखेंगे, या डीओ के नाम से लिखेंगे? क्योंकि ये सारे लोग को आपने ट्रांसफर पोस्टिंग का कहीं न कहीं स्थापना का हेड बनाया है। किसके नाम से लिखेगा? सपोज कीजिए कि कोई समस्तीपुर का टीचर है और उसको आना है पटना, वो पटना डीओ को लिखेगा कि समस्तीपुर डीओ को लिखेगा? कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि जब चीजों में स्पष्टता नहीं होती है ना, तो फिर सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठना शुरू हो जाता है। तो ये अभियावेदन किसके नाम से लिखेगा? एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और इस प्रदेश के तमाम शिक्षक इन सवालों को गौर से सुनिए। और जो मैं डे फर्स्ट से कह रहा था कि यह तबादला नीति नहीं है, ये एक लोगों के लिए, एक खास लोगों के लिए नीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री का आदेश वह रद्द हो गया, फिर यह नीति बनाने का मतलब क्या है? और इस नीति के पीछे क्या मतलब है? क्या है ये नीति? ये जो नीति है, जब विशिष्ट शिक्षकों का हो गया कि भाई जो जहां है वहीं रहेंगे, तो क्या विशिष्ट शिक्षक इसमें अप्लाई करेंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात कि मान लीजिए हम दिव्यांग हैं, आपके पास 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। पहले नियमित शिक्षक हैं, फिर
अब सक्षमता वाले शिक्षक हैं, अब विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, उसमें भी अब TRE 1 और TRE 2 भी है, और शिक्षा मित्र, मतलब 6 तरीके का शिक्षक आपके पास है। तो अगर दिव्यांग के रूप में हम पटना पोस्टिंग के लिए च्वाइस देते हैं, सभी तरीके के कैटेगरी के शिक्षक आपके पास च्वाइस दिए, तो सबसे पहले किसका विचार कीजिएगा? आप पहले लिखे हुए थे, पहले जो आपने जो तबादला वाला जो आदेश निर्गत किया था उसमें आपने लिखा था कि पहले नियमित, तब सक्षमता, तब बीपीएससी लिखे थे हुए थे ना। इसमें किसको आप प्रायोरिटी दीजिएगा? मेरा घर बक्सर है, हम किशनगंज में पोस्टेड हैं, और हमारे साथ बीपीएससी वाले भी हैं, 2022 वाले भी हैं, कई तरह के शिक्षक हमारे साथ नियमित भी हैं, और 32,000 वाले हैं वो भी हैं। आप किसको बक्सर दीजिएगा? यह स्पष्ट तो नहीं है। तो जब स्पष्ट चीजें नहीं होंगी तो फिर खेला हो बे, क्योंकि इसी का लाभ उठाता है ना ये जो आपका जो डीलिंग असिस्टेंट, या जो आपका ऑफिस का जो असिस्टेंट है, या फिर जो आपका सेक्शन ऑफिसर है। सेक्शन ऑफिसर का खेल क्या है? यही है ना कि आप उन चीजों को स्पष्टता के साथ नहीं रखा है कि सबसे पहले अगर एक ही जगह पर 10 लोगों का आवेदन पहुंचा एक ही जिले के लिए, तो आप प्रायोरिटी नंबर 1 पर किसको रखेंगे? बीमारी को रखेंगे, या फिर शिक्षक नियमित, सक्षमता, विशिष्ट, TRE 1, TRE 2 या शिक्षा मित्र को? कोई स्पष्ट नहीं है। तो डीलिंग असिस्टेंट और आपका जो सेक्शन ऑफिसर है इसके लिए खुला द्वार है, जिसको चाहेगा उसको रख लेगा। ये बातें स्पष्ट नहीं है जो स्पष्ट होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों का, कल भी मंत्री आपका बोला है कि कुछ लोगों का, हमको जो विकलांग वगैरह जो तबीयत खराब है, ये है वो है, पति पत्नी है, उसका हम तबादला करेंगे। लेकिन नंबर 7 क्या है? नंबर 7 क्या है? जहां पोस्टेड हैं और जहां जाना चाहते हैं उसके बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी का बात होगा तो कोई ये नहीं है कि ये दूरी कितनी दूरी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ये दूरी क्या है? दूरी भी पैमाना नहीं है कि 10 किलोमीटर वाला पर विचार नहीं करना है, 100 किलोमीटर पर विचार करना है। तो आपने विचार करने की भी आजादी डीलिंग असिस्टेंट और आपके जो पटना के बैठे हुए जितने केबिन वाले जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनको आपने छोड़ दिया कि दूरी का जिसको वो तय कर ले, जिस पर वो मेहरबान हो जाए। दूरी का कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में जितने यूपी के शिक्षक शिक्षिका हैं उसके लिए क्या होगा? किशनगंज में है, वो बक्सर आना चाहती हैं 800 किलोमीटर, तो उसका आधार तो सबसे पहले मजबूत होगा ना। उसी किशनगंज में से अगर कटिहार आना चाहता है कोई बिहार का बच्चा शिक्षक जो 200 किलोमीटर पर है, उसको तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा यूपी वाले का 800 किलोमीटर पर। आ जाइए आप। और टोटल नगर निगम, नगर परिषद किसके लिए रखे हैं? यहां किसकी पोस्टिंग होगी? ये आपने तो अपने उस नोटिफिकेशन में नहीं दिया था कि आप अब जिस नगर निगम के हैं वहां आप फॉर्म नहीं भर सकते, वहां नहीं आ सकते हैं। अरे पटना नगर निगम है, 80 गो वार्ड है, एक वार्ड और दूसरे वार्ड का दूरी जो है 20 किलोमीटर है। यहां जो मान लीजिए कि पटना सिटी नगर निगम में जिसको हो जाएगा, दानापुर का बगल में रहने वाला होगा पटना नगर निगम में ही, तो उसको दूरी नहीं हो जाएगा। तो आप जो नगर निगम में हैं उसको अब नगर निगम में पोस्टिंग नहीं मिलेगा। तो नगर निगम में किसको पोस्ट करिएगा? यूपी वाले को, हाँ? या नहीं तो फिर उस ग्रामीण इलाके के जो लोग होंगे उसका पोस्टिंग करिएगा। तो कोई गांव का आदमी काहे शहर में आएगा रहने के लिए? उसको अपना घर द्वार रहेगा तभी रहने आएगा ना। लेकिन जिसको किराए में रहना है, गांव में भी किराए में रह रहा है, उस शहर में भी किराए में रहेगा, उसको क्या दिक्कत है? तो ये लगता नहीं है कि किसी खास उद्देश्य से कुछ खास लोगों के लिए
ये नियमावली बनाई, नियमावली तो नहीं, ये जो आप क्या कहते हैं, एक जो ट्रांसफर के लिए जो एक फॉर्म आवेदन कर रहे हैं, बहुत सवाल है सिद्धार्थ जी। एक एक सवाल कहीं न कहीं चीख चीख कर कह रहा है कि आप सेक्शन ऑफिसर से लेकर डीलिंग असिस्टेंट तक को वो आज़ादी दे रहे हैं जिस आज़ादी के सहारे पूरे ट्रांसफर को एक खेला बना देगा, ट्रांसफर को आपका उद्योग बना देगा। आप जरा सोचिए ना भाई, ये अच्छा उसके बाद वैकेंसी, कोई भी ट्रांसफर होगा, आप कहें मास ट्रांसफर नहीं कर रहे, लेकिन आप जान के चलिए सिद्धार्थ जी, ये जो ट्रांसफर फॉर्म भरेगा तो कम से कम 3.5 लाख टीचर भरेगा। कौन टीचर ऐसा जो है सो शिक्षा मित्र को छोड़ दीजिए, जो शुरुआती दिनों में बहाल हुए हैं वो अपने गांव में है, नहीं तो बाकी कोई अपने पंचायत में नहीं है, बहुत कम लोग अपने पंचायत या गांव में है। तो जब आप ये दूरी वाला ऑप्शन दे दिए हैं और ये क्राइटेरिया नहीं बनाए कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर हम ट्रांसफर पर विचार नहीं करेंगे, तब तो हमारा 5 किलोमीटर रहेगा, हम भी भरेंगे। तो 3.5 लाख से अधिक फॉर्म भरेगा, तो फिर उस फॉर्म में आप जो स्क्रूटनी कीजिएगा कि किसको हम प्रायोरिटी दें, क्योंकि या फिर आप पत्र निकालिएगा, यही होगा ना कि जब फॉर्म भर जाए तो फिर आप पत्र निकालिएगा कि हम दूरी वाले में 1000 वाले को पहले लेंगे, उसके 900, फिर 800, फिर 700, फिर 500, 400, 300, 200, 100, 50, 25, ये मेरा ये रहेगा कि आप इतनी दूरी पर हैं तो हम इस आपको ये देंगे। तो ये गुप्त एजेंडा रखने की क्या जरूरत है? ये हो जाएगा कि छुपा हुआ एजेंडा आप लेके काम कर रहे हैं। स्पष्टता के साथ कह दीजिए, अरे भाई देखिए बीमार पति पत्नी में फिर आप झमेला लगा दिए कि पति पत्नी अपने नगर निगम में नहीं आ सकता है, अपने पंचायत में भी नहीं आ सकता है। ये बात आपके उस पत्र में नहीं कहीं लिखा हुआ है, ऐच्छिक ट्रांसफर है, कहीं भी आप जा सकते हैं। तो फिर ये ऐप में क्यों ये बातें आ रही है? अगर पटना शहर का रहने वाला पति पत्नी है तो वो तो एक जगह नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी हम मान लेते हैं विकलांग, दिव्यांग, विडो, क्या कहते हैं प्रत्यागता, जिसको हस्बैंड छोड़ चुका, तलाकशुदा, जितने बीमारी का आपने रेफरेंस दिया है, सब मिलाकर अगर देखा जाएगा तो 10,000 में बहुत शिक्षक अगर ऐसे होंगे तो 10,000 होंगे, जहां तक हम लोग अपने फोन कॉल्स के सहारे समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये 7वां ऑप्शन आपने दिया, अब 10,000 के बदला में 3.5 लाख फॉर्म भराएगा, तो ये मास लेवल ट्रांसफर नहीं हुआ। और अभी से लेके 15 तारीख तक, कल से जो सब अपना अपना गूगल मैप लगा के जो देखना शुरू करेगा कि 15 तारीख तक फॉर्म भरने में जो अफरा तफरी का स्थिति स्कूल में रहेगा, उस दौरान पढ़ाई चलेगा क्या? फिर आप ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू कीजिएगा। आप 16 तारीख से लोग इंतजार में रहेगा कि कब लिस्ट निकलेगा। और आपको पता ही होगा कि जब कभी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती है तो फिर खेला शुरू होता है। देखते हैं ना, सीओओ के मामले में भी खेला शुरू होता है। सब लोग पटना भाग दौड़ करना शुरू करेगा, पैरवी लगाना शुरू करेगा, ये किसी तरीके से होगा। आप जब आवेदन किसको लिखना है यही क्लियर नहीं है, अगर जिला में है तो फिर जिला दरबारी शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आज से, फिर जितने लोग विकलांगता का सर्टिफिकेट बना के लाएंगे सिविल सर्जन से, उसकी जांच होगी, सिविल सर्जन के यहां भी लाइन लगेगा, जांच कराने जाइए वहां। मतलब एक शिक्षक कितना जगह हलाल होगा ये समझिए ना। अपना ड्यूटी पर उसको छुट्टी लेना पड़ेगा, सीएस के यहां से जाना पड़ेगा, एक दिन में बनेगा। आप मुख्यमंत्री सचिवालय में है, आदेश कर दीजिए तो कहीं मान जाए सिविल सर्जन, तो सिविल सर्जन के यहाँ जल्दी बनेगा, 5 दिन दौड़ के जाएगा, 5 दिन आपका स्कूल प्रभावित होगा। आप कहते हैं 10% से ज़्यादा को छुट्टी नहीं दीजिए, वो 10% से छुट्टी नहीं देने के कारण हेडमास्टर साहब को रिवॉल्वर के बट पर जो है तो कान में कनपट्टी पर सटा के लोग छुट्टी लेने के लिए तैयार है दिसंबर में। आप क्या समझते हैं? महिला को देवे कीजिएगा, जो अवकाश है उसको देवे कीजिएगा। हर स्कूल में 4-5 को महिला है ये है, तो 10 दिन तो वही छुट्टी ले ली, तो पुरुष कब लेगा छुट्टी? जो नियम बनाए हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें अनियमितता के साथ आपका जो है सो सामने आया है। आप बताइए,
नगर निगम का ऑप्शन आप बंदे कर दिए हैं, दूरी वाला आप करिए दिए हैं। उसके बाद 10 को चॉइस दिया, उस चॉइस में नहीं मिलेगा तब 10 चॉइस दिया ना, चॉइस नहीं मिलेगा तब, और उसके बाद कोई वैकेंसी रहेगा तब ना। आप वैकेंसी कुछ बताइएगा ना कि कहाँ कितना वैकेंसी है। तो वैकेंसी अभी सिर्फ शहर में है, ग्रामीण इलाके में तो कहीं वैकेंसी नहीं है, शहर में वैकेंसी है। तो शहर में कितने लोगों को आप एकोमोडेट कीजिएगा, कितने लोगों को आप जगह दीजिएगा। तो सिद्धार्थ जी, ये आप बिढ़नी के खोता में हाथ देने वाला काम किए हैं, और ये समझिए कि एकदम काल कोठरी है, और ये आपके पूरे जीवन काल का, सर्विस पीरियड का सबसे कह सकते हैं कि ऐसा काल आपका ये गुजरने वाला है जहां शिक्षकों का मतलब आपको दुआ मिले, ये होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा पेचीदा कर दिया गया है ये पूरे प्रोसेस को। जो सही लोग हैं उनको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी आपके इस ऐप के माध्यम से समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तमाम शिक्षक जो हम शुरुआती दिनों से जिस बात का अंदेशा कर रहे थे, आज ऐप में आने के बाद आप बताइए, इसमें भी वही प्रॉब्लम हुआ। आप जो नोटिस निकाले हैं, नोटिस के विपरीत कई चीजें आपने ऐप में दे दिया है। कैसे आप कर सकते हैं भाई? मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जो आप आदेश निर्गत कर रहे हैं, जिस आदेश के तहत तबादला होना है, ट्रांसफर पोस्टिंग होना है, उसके विपरीत आप ऐप में ऑप्शन दे रहे हैं। अपने नगर निगम नहीं जा सकते हैं, अपनी पत्नी के पंचायत नहीं जा सकते हैं, अपने पति के पंचायत नहीं जा सकते हैं, अब पति का अनुमंडल मुख्यालय नहीं जा सकते हैं, पत्नी का अनुमंडल मुख्यालय नहीं जा सकते हैं। तो फिर तो वही बात हो गई, जो चीजें आपने जो आपने निकाला, आपने जो आदेश निकाला, वो आदेश के विपरीत ऐप पर बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए सिद्धार्थ जी, ये तबादला नीति पता नहीं किस उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन इतना तय है कि सरकार अगर ये सोच रही है कि इस तबादला नीति के सहारे हम शिक्षकों का दिल जीत लेंगे, तो आप तय मानिए कि ये तबादला नीति नीतीश के लिए गले के हड्डी साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे बड़ा नुकसान आप नीतीश का कर रहे हैं। ये नीति लाके अगर किसी का पॉलिटिकली रूप से अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो नीतीश कुमार का होगा, क्योंकि जो नीति आपने लाया है ना, उस नीति में इतना बड़ा सुराग है जो शिक्षकों को, जो जरूरतमंद शिक्षक हैं, हमें नहीं लगता है उनको इस तबादला नीति से कोई लाभ होने वाला है। इंतजार करिए, देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन हम आपको सचेत करते रहेंगे। जैसे ही खेले होने की बात होगी, हम आप तक जरूर सूचना पहुंचाएंगे।